और मुंबई के पास भिवंडी के कासिमपुर में एक 4 मंजिला रिहायशी इमारत में भीषण आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। सुबह लगी इस आग में करीब 80 लोग फंस गए थे, लेकिन ताजा जानकारी के मुताबिक करीब 40 लोगों को बचाया गया है अभी तक। हालांकि कुछ लोग अभी भी इमारत में फंसे हुए हैं, राहत कर्मी जुटे हुए हैं। दमकल की 8 से 12 गाड़ियां पहुंच गई हैं वहां पर। तस्वीरें आपके सामने हैं, ये देखें किस तरीके से सीढ़ी लगा लगा के लोगों को निकाला गया है। आग देखें आप, तस्वीरों से एक चीज साफ है, जो आग धधक रही थी उसको बुझाया गया है। वहां पर धुआं नहीं उठ रहा है वहां पर। यह पहले की तस्वीर थी, लेकिन अभी की जो तस्वीर है वो थोड़ी अलग है। वीरेंद्र गुनावत हमारे साथ है। वीरेंद्र, पूरी खबर बताएं। जी बिल्कुल, तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे के दरमियान काशीपुरा इलाका जो ये मुंबई से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर भिवंडी है, जो काफी इंडस्ट्रियल पावर लूम बेल्ट माना जाता है हमेशा की तरह। यहाँ काफी तादाद में यहाँ टेक्सटाइल फैब्रिक्स और सब हैंडलूम गारमेंट सबके कारखाने और फैक्ट्रीज होते हैं। यहीं सुबह आग लगती है और ये जो बिल्डिंग है, ये 4 मंजिली इमारत है। इसके फर्स्ट फ्लोर पे कई कारखाने हैं हैंडलूम्स के, वहाँ पावर लूम्स के, उसपे आग अचानक लग जाती है और उसपे जिसपे जो इस पूरी बिल्डिंग में रहने वाले लोग हैं, इस कारखाने में काम करने वाले लोग हैं, ये इसमें फंस जाते हैं। ये जो शुरुआती हमने विजुअल्स हमने दर्शकों को बताए थे, तब वो सिचुएशन ऐसी थी कि बहुत ही भभकती हुई आग निकल रही थी। अब ये है कि तकरीबन 10 से 12 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच चुकी है, वाटर टैंकर्स पहुंच चुके हैं। और ये मुंबई के साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा, मुंबई फायर ब्रिगेड, भिवंडी, थाने, उल्लासनगर, ये तमाम फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पहुंच चुकी है और जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वो अपने वाटर टैंकर्स पहुंचाते जाएंगे। शुरुआत में बहुत ही ऐसे तकरीबन 80 से ज्यादा लोगों के ऊपर बिल्डिंग के टेरेस पे हमने तस्वीर जो देखी थी, कई लोग ऊपर फंसे हुए थे, लेकिन स्थानीय लोगों की मदद से सीढ़ियां लगा लगा के लोगों को निकाला गया है। जहां जहां मौका मिला, जहां जहां जगह मिलती गई, जहां आग कम हो गई है या फिर आग कंट्रोल में हो गई थी, वहां सीढ़ियां लगा के लोगों को निकाला गया है। अब भी तकरीबन 20 से 30 लोगों के ऊपर फंसे होने की संभावना जताई जा रही है। लोग अभी भी ऊपर दिख रहे हैं और उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। फायर ब्रिगेड पूरी कोशिश कर रहा है कि आग को जितना हो सके उसको कम करें, उसका धुआं कम करें, उसके अंदर अगर कहीं भी आग की लपटें दिखे तो पानी की बौछारों को उसको कम कर सके। मैं रोकूंगा आपको। हमारे साथ भिवंडी से सांसद कपिल पाटिल जुड़ चुके हैं। कपिल जी, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? क्या अभी तक राहत का काम हो रहा है वहां पर? मेरा एक 10 मिनट पहले वहाँ म्युनिसिपल कमिश्नर से बात हो गया, डीसीपी से बात हो गया। मैं अभी उधर ही पहुंच रहा हूँ 15-20 मिनट में। तो वहाँ से एक कारखाना है लूम का, वो कारखाने को आग लगी, ऊपर लोग रहते हैं, वो सारे फंसे हुए थे जी। बहुत सारे लोगों को निकाला, अभी 25-30 लोग फंसे हुए, उनको निकालने की कोशिश जारी है। और मदद के लिए कल्याण से, थाना से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहाँ पे पहुंच रही है, पहुंची हुई है और उनको निकाला जाएगा। कैजुअलिटी का अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और मैं अभी वहाँ 15-20 मिनट में पहुंच रहा हूँ, तो ज्यादा अच्छी तरह से मैं और बता सकता हूँ। अभी तक कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया? लगभग 100 लोगों को निकाला होगा। 20-25 लोग फंसे हुए, ऐसे मुझे कमिश्नर ने अभी बताया। 20-25 लोग बस फंसे हुए हैं बस? हाँ। अच्छा, और ये कुछ पता लगा आपको आग कैसे लगी थी, कहाँ पे लगी थी? वो लूम का कारखाना है बिल्डिंग के नीचे ही। वो कारखाने को आग लगी और वो आग भड़क गई। तो कैसे लगी अभी तक पता नहीं चला, मैं जाने के बाद में मुझे पता चलेगा। एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा मैं कि आपके पास कोई जानकारी है कि इसमें कोई भी कैजुअलिटी अगर हुई हो तो? नहीं, कोई जानकारी नहीं है। कैजुअलिटी हुई भी नहीं। मेरा डीसीपी और कमिश्नर से दोनों से बात हो गया, अभी तक कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आपका। 20 से 25 लोगों के फंसे होने की यहां पर आशंका जताई जा रही है। सांसद वहां से कपिल हमारे साथ थे, उनका यह कहना था कि भिवंडी में ये लूम, पावर लूम का कारखाना था जहां पे आग लगी। ताज़ा तस्वीर आपके सामने है। लोग अपनी बालकनी देखिए, ये हम आपको बता रहे हैं, वहां पर रिहायशी इलाका भी था, फैक्ट्री इलाका भी था और ये अपने आप में एक चिंता का विषय है, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ, ये चिंता का विषय ये है कि कैसे वहाँ पर ये सब कुछ चल रहा था और कमर्शियल। और ये सीधे चलते हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। जानना चाहूँगा मैं आपसे, ये जो एक कन्फ्यूजन है यहाँ पर, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, पावर लूम की फैक्ट्री है, वहाँ पर ऑफिसेज हैं, घर है, सब कुछ एक में बना दिया, सिक्योरिटी तो वैसे ही ताक पर रख दी है।
ये हमेशा होता है निशान, क्योंकि ये जो भिवंडी का पूरा इलाका ही बेल्ट ही पूरा कई सालों से बना हुआ है कि यहाँ रेसिडेंशियल और कमर्शियल लोग एक साथ रहते हैं। और ये बिल्डिंग एक उदाहरण है जिसमें दोनों ही हमें दिख रहे हैं, जिसमें लोग एक रेसिडेंशियल लोग भी रह वीरेंद्र, रहे मैं हैं। आपको 1 मिनट रोकूंगा। ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। देखिए, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, क्रेन की गाड़ियां हैं, हाथ में पानी है इनके पास। देखिए, पहले पानी पहुंचा रहे हैं वहां पर, क्योंकि जाहिर सी बात है लोगों के लिए अच्छी खासी दिक्कतें हो गई थी। 80 लोग बताए जा रहे थे जो बिल्डिंग में ऊपर चढ़ गए। लोगों ने ये फैसला बड़ा सही किया था कि जब धुआं निकल रहा है तो आप नीचे तो आ नहीं सकते, एग्जिट आपकी बंद हो गई है, तो लोग ऊपर चढ़ गए थे। अब देखना यह है कि बिल्डिंग में हर घर को, हर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को नुकसान पहुंचा या सिर्फ वहां पर जहां पर आग लगी थी। ये क्रेन और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, गली थोड़ी सकरी है, सकरी गली होने की वजह से लोगों के लिए काफ़ी दिक्कत थी। 20 से 25 लोग जो भिवंडी के सांसद हैं वो बता रहे हैं वहां पर फंसे हुए हैं। 20 से 25 लोग, ये उनका अनुमान है, लेकिन लोगों की संख्या थोड़ी ज्यादा प्रतीत होती है। वीरेंद्र, क्या सभी पूरी इमारत में आग लगी थी या सिर्फ एक सेक्शन था जिसमें आग लगी थी? नहीं, सिर्फ एक ही सेक्शन में लगी थी, फर्स्ट फ्लोर पे लगी थी। अगर हमें जो जानकारी कपिल पाटिल ने दी है और जो जानकारी फायर ब्रिगेड के लोग दे रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में जो आग की जो तीव्रता थी जो सबसे ज्यादा, वो फर्स्ट फ्लोर पे लगी है। यानी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे काफी पावरलूम की कारखाने मौजूद थे और इसलिए उसकी जो भभकता थी, जो एक हमेशा कहते हैं कि आग की जो लपटें होती है वो इस यहाँ फर्स्ट फ्लोर से निकल रही थी। सेकंड, थर्ड और फोर्थ फ्लोर में रेसिडेंशियल है, वहाँ उनमें कहीं भी हमें आग की लपटें दिखाई नहीं दी है और बल्कि अभी काफी हद तक कंट्रोल भी हो गया है। अब यही आशा करते हैं कि जो 20 से 25 है वो भी धीरे धीरे नीचे उतर आएंगे, कोशिश की जा रही है। लेकिन ओवरऑल ये है कि आप जैसे आपने पहले सवाल किया, भिवंडी में रेसिडेंशियल और कमर्शियल ये दोनों का रहना हमेशा रहा है, लेकिन हमेशा सिक्योरिटी एस्पेक्ट होते हैं, क्योंकि रेसिडेंशियल रोक रहा हूं मैं आपको वीरेंद्र, एक छोटे से ब्रेक पर हम जा रहे हैं। बहुत बड़ी खबर है ये और इस खबर पर अपडेट लगातार हम दे रहे हैं आपको। दिल्ली और हरियाणा में कई मामलों में वांटेड अपराधी दीपक डबास आज सुबह पुलिस की हिरासत से फरार हो गया है। यह घटना उस वक्त हुई जब पुलिसकर्मी दीपक को पेशी के लिए हरियाणा के खरखौदा लेकर जा रहे थे।